नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो जौक आ रहे हैं और अभी काफ़ी तादाद में यहाँ पर वर्कर जमा हो गए हैं। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन खड़ी हैं इस वक्त, तो उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, आज सैफर केस का जो है वो फैसला भी होना है, आप क्या कहेंगे, उम्मीद क्या की जा सकती है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि ये आपको पता है कि पॉलिटिकल जो है वो विक्टिमाइजेशन है और खान साहब पे जेन्युइन केसेस तो हैं नहीं और इनको इसी तरह से उड़ना था। एक टाइम पीरियड उन्होंने गेन किया, उसमें उन्हें इलेक्शन के रिजल्ट्स लेने थे और गवर्नमेंट बनानी थी, वो उसमें कामयाब तो हुए, लेकिन ये लंबा चल नहीं सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे साइफर उड़ा, जैसे अभी तोशाखाना उड़ा है, उसी तरह से साइफर भी उड़ेगा और बाकी सारे केसेस भी ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि जेन्युइन केसेस तो हैं नहीं, उनके पास कोई ऐसे एविडेंसेस है नहीं कि वो इसको लंबा चला सकेंगे या उनको रिमेन जेल में रख सकेंगे। अच्छा, अगर ये इसमें कोई सख्त नहीं है केसेस के अंदर, तो केसेस बनाए क्यों गए थे, क्यों बना रहे हैं, ये क्यों तंग कर रहे हैं आप पूरी पाकिस्तान को? ये तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देखें, अगर छोटे से इसी सवाल को मैं लेके बड़ा अगर फैक्टर क्या है आपके सबसे ख्याल बड़ा से? फैक्टर ये है कि खान साहब को जो है ना वो स्क्रीन से, जो पर्दे से हटाना था। नहीं, वो इतने ईमानदार हैं, इतने कौम के, बल्कि इस्लामी दुनिया के खैर ख्वाह हैं, तो ये क्यों उठाना चाहते इस्लामी दुनिया के वो उभरते हुए लीडर थे, तभी उनको इस तरह से जेल को फेस करना पड़ा और उनको अंदर करना पड़ा। आपने देखा है कि उनके जाने के बाद जो इस्लामी दुनिया के ऊपर एक हालात बने हैं, फ़लस्तीन को ले लें, आप सऊदी अरब का स्टांस ले लें, बाकी सारी तुर्की, ईरान, अ, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई एक लीडर भी आप प्रोड्यूस कर सके जो कि पैलेस्टाइन के बारे में बात कर सकता? नहीं। इसीलिए खान साहब को अंदर किए गए और इन अ लार्जर स्केल ये एक इस तरह से भी अगर पिक्चर को देखें तो बिल्कुल ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनली भी जो है ना, इसको खान साहब को अंदर करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। हैं? अच्छा, तो आप क्या कहेंगी, आज साइफर केस का फैसला है, ये जरा आप परचम को ऊपर कर लें थोड़ा सा, वो तस्वीर में नजर आ जाए ना, आप गले में लगा लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अभी आपने जो इनसे सवाल पूछा कि क्या वजह है, क्यों खान साहब को इस तरह मुख्तलिफ़ केसेस में फंसाया गया है, इसकी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जैसा कि आपको भी पता है कि हम 65 साल से नाज़क पुल से गुजर रहे हैं, ठीक है। वो नाज़क पुल पार हो ही नहीं रहा था। खान थे तो उम्मीद थी कि ये पुल हम पार कर जाएंगे, और जब आपको पता है वो जो नामालूम है, उन्हें जब पता चला कि हम वाकई ये जो नाज़क पुल है इसको क्रॉस कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस कौम को यहीं पे मरने के लिए छोड़ते हैं और खान को अंदर जेल में कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर पाकिस्तान को कोई ऊपर उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। आप क्यों यहाँ पर आई हैं? देखें, एक तो हम लोग अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, हम बताना चाहते हैं कि आप खान साहब बिल्कुल भी ना घबराए, आपके जो वर्कर्स हैं वो आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है, और इंशाल्लाह जब तक आपको रिहाई नहीं हो जाती, इंशाल्लाह हम सड़कों पे रहेंगे। जी, सड़कों पे रहेंगे, ये वर्कर्स का जुनून है। इनसे आगे पूछते हैं, आगे भी मेरे पास ख़वातीन खड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप क्या कहेंगी, आज एक बड़े केस का बड़ा फैसला है, इंशाल्लाह ताला आज ये फैसला हम लोगों के कौम की हक में दुआएं है। रंग लाएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये महीना और ये दुआएं बिल्कुल रंग लाएंगी। हमारे खान साहब बाहर आएंगे, ईद हम उनके साथ करेंगे इंशाल्लाह। जी, वर्कर्स का जज्बा ये है कि जी ईद हम खान साहब के साथ करेंगे। तो एक और खतून मेरे पास खड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो आप कहाँ से आई हैं? इस्लामाबाद से सर। इस्लामाबाद से आई हैं, और किस जज्बे के साथ आई हैं? हम एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत हाई हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ सुनेंगे हम आज उनकी फेवर जैसे में। कल थी न्यूज़, इसी तरह की आज सुनने के लिए आप खड़ी हैं? वी विश एंड प्रे के सस्पेंड ना हो, क्लोज हो केस, क्लोज हो जाए, फाइनली क्लोज हो, हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। हमेशा के लिए क्लोज हो, तो जब डिसमिस। हमेशा के लिए केस क्लोज होगा, तो ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये भी क्लोज हो सकती है? दैट डिपेंड्स। अगर देखिए, जब खान ऑनेस्टली, बाहर आएगा तो जी ये जी, क्लोज हो जाएंगे ना, यस ये यस, कहेंगे आप? दैट डिपेंड्स के, हाँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। उसमें यह है कि अगर ऑनेस्टली स्क्रूटनी की जाएगी तो ज़रूर हो जाएंगे क्लोज। अच्छा, अच्छा, आप रोज़ाना इधर आती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आती हैं, या आप कभी-कभी जब जब केस हमें होता है? परमिशन मिलती है इनकी तरफ से तो फिर हम आते हैं, इंतज़ामिया की तरफ से परमिशन नहीं होती ऑल द टाइम। अच्छा, जी। ठीक और है। आप प्रेसिडेंट इज़ हियर, जी, तो उनसे भी करिएगा जी, जी, ज़रूर। ये नाज़रीन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट भी मेरे पास खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। ये खुद ही वीडियो बना रही हैं, तो पहले भी इनसे बात हो चुकी है एक दफ़ा, शायद लाहौर में ज़मान पार्क में हुई थी। तो क्या कहेंगे आज के बड़ा केस है और बड़ा फैसले की तवक्को की जा रही है? जी इंशाल्लाह बोगस केस है, और बोगस केस में आपको पता है आप इसको कितना लटका सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लटकाएंगे। आखिर इसमें कोई हकीकत होगी तो आप इसको चला सकेंगे ना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान साहब के सारे केस ख़त्म होंगे और खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे और अवाम में होंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये बहुत डरे हुए हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। इनको पता है कि जिस दिन खान बाहर आएगा तो यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होगी, अवाम का एक जम्मे गफीर होगा जो ये संभाल नहीं सकेंगे। इनके अंदर ये भी बड़ा नहीं, डर है, डरा तो बड़ा हमें रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, घरों को गिरा रहे हैं, घरों का सामान लूट रहे हैं, तो ये कैसे डरेंगे? ये डरा तो आपको हमें ये रहे हैं। लगता है कि अभी लोग डरे हैं? जो नहीं अवाम नहीं, बाहर बिल्कुल ही मैं तो निकली नहीं है, कहता। इतना बड़ा मैंडेट मिला खान साहब को तहरीक इंसाफ के नाम पे। बेशक हम लोग बल्ला हमारे पास नहीं था, इन्होंने रिगिंग की, लेकिन आपने देखा कि टर्न आउट हुआ, रिकॉर्ड टर्न हुआ है। रिकॉर्ड एक हुआ। तारीख पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड टर्न आउट है, तो लोग डरे? कोई नहीं डरे। और अभी आप यहाँ पे खवातीन की मौजूदगी, ये बच्चों की मौजूदगी देख के कह सकते हैं कि लोग डरे हैं? बिल्कुल लोग डरे नहीं है। इवन बल्कि जो थोड़ा सा खौफ डर था वो ख़त्म हो गया, खत्म हो क्योंकि गया। वो होता है ना कि आप किसी को कितना प्रेस करेंगे, जितना प्रेस करेंगे उस इतना आप सोच नहीं सकते कि अवाम के अंदर तो बहुत हम कह सख्त सकते गुस्सा हैं कि है। अगर हम डरे होते तो हम इधर होते आज। हाँ बिल्कुल, हम डरे होते तो हम यहाँ होते। हम डरने इतनी वाले पुलिस नहीं लगी हैं। हुई है, इतनी हमें सख्ती है। अपने वतन से प्यार है, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। हम अपने वतन की आज़ाद खारजा पॉलिसी की डिमांड करते हैं। हमारा लीडर आज़ाद खारजा पॉलिसी की डिमांड करते हैं। हम किसी की डिक्टेशन के साथ नहीं। हमारा पड़ोसी है ना इंडिया, कैसे तरक्की कर गया, आज दुनिया उसकी क्यों सुनती है? इस वजह से कि उसने अपने बैरूनी डिक्टेशन के साथ नहीं चला, वो अपने मुल्क के मफाद को देखता है। हमारा लीडर भी यही बात करता है, और हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने मुल्क की जो हकीकी आज़ादी है वो लेके ले। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, तो इसकी राह में क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं? बड़े बड़े लोग अटका रहे हैं, क्यों अटका रहे हैं, क्या वजह है? देखिए उनके अपने मफाद है ना, उनके अपने पाकिस्तान से ज़्यादा मफाद है उनके? बहुत ज़्यादा मफाद हैं, बहुत ज़्यादा मफाद है। और अभी तो मैं ये अभी अमेरिका बहादुर को ये कहूँगी कि जिसके मफाद हैं, अब तो वो वक्त आ गया कि वो खुद कहेगा कि पाकिस्तान का मुतहद रहना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान अब किसी की डिक्टेशन के साथ नहीं चलेगा। हमारे अपने फैसले होंगे, जिस तरह के अमेरिका अपने मफाद में फ़ैसले करते हैं, जिस तरह के चाइना अपने मफाद में फ़ैसले करते हैं, रशिया करते हैं, हमारे भी अपने फ़ैसले। और हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, और हमारे मुल्क के बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े वसाइल हैं, उन्हीं के ऊपर इनकी नज़र है। अच्छा अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, पूरी कौम ने इस हक में फैसला दे दिया है कि हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए, हम पाकिस्तान आज़ाद होना चाहिए? बिल्कुल, पूरी कौम ने दिया है। और आपने देखा, अच्छा आपको पता है इंटरनेट बंद, लोगों के पास कोई सहूलत नहीं, लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे, लोगों को ये पता नहीं कि हमारा वोट किधर। लेकिन लोगों ने अपने वोट की हिफाजत की है, लोग खुद घरों से बाहर निकले, दूर दूर से चल के आए, अपना वोट पूरा पूरा दिन लोगों ने लगाया और अपने वोट की हिफाजत की। और अवाम ने ये इलेक्शन लड़ा। मैं आपको यकीन आपको पता है कितनी सख्तियाँ की थी इन्होंने, लोगों को उठा रहे थे, जुल्म कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फोटो तक लगाने की इजाज़त नहीं अवाम थी। ने इनको जवाब दिया कि हम कहाँ खड़े हैं। तो अवाम की तो अब आपको सुननी पड़ेगी। आप सबकी हिस्सें भी इसी तरह से महफूज रहेंगी जब आप अपनी अवाम के साथ खड़े होंगे, अवाम की सुनेंगे, आप अवाम की बात माने। खान साहब डिलीवर करेंगे तो चीज़ें कंटिन्यू, नहीं कर सकेंगे तो अवाम कोई रिजेक्ट और कर अपना देंगे। बेहतर ये हाँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात ये है। बात है। और डरे हुए क्यों हो? क्यों घबराए हो? किस लिए? इनको पता है कि वो लीडर है, और वही इमरान खान है जो पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन पे लेके जा सकता है और सही पटरी पे डाल सकता है। जी नाज़रीन, कुछ ख़वातीन और भी अभी आई हैं, इनसे बात करते हैं। आज साइफर केस है और बड़ा फैसला है ये आज आने वाला है, तो क्या आपकी दुआएं रंग लाएंगी? इंशाल्लाह देखें। दुआएं करते भी हैं आप? नहीं, दुआएं करते हैं। रमज़ान में हमने नमाज़ पढ़ के सबसे पहले अपने खान साहब के लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह उन्होंने मेहनत की है अपने मुल्क के लिए, आज हमारे लिए वो जेल में बैठे हुए हैं, तो हम उनके लिए दुआएं ज़रूर करेंगे, तो हमारी दुआएं भी रंग लाएंगी। और अभी आपको पता है कि रात को जो उनका फ़ैसला हुआ ये हमारी दुआओं की वजह से है। तो इंशाल्लाह ये जल्द बाहर निकलेंगे और आवाम के लिए पहले की तरह खड़े रहेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आप भी बात करेंगे? आप ये इनसे भी बात करते हैं, ये भी दुआएं करती हैं, दुआएं रंग लाएंगी आपकी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है कि खान साहब इस तरह के हजूम में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, बहुत जी जल्द। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि बहुत जल्द खान साहब जो है वो हमारे इस हजूम के अंदर मौजूद होंगे।
इस हजूम में हमारे साथ होंगे साथ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआएं रंग लाएंगी, कौम की, पूरी कौम की दुआएं जो है वो खान साहब के साथ हैं।